हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो यहाँ पर संबंधित होंगे राज्य के प्रमुख त्यौहार और यहाँ पर जो भी लोक भाषाओं से प्रचलित यहाँ पर शब्दावली हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ पर करने वाले हैं एमसीक्यूज़। प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया या काले कौवे का त्यौहार बोला जाता है। ये तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा, मकर संक्रांति, ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे चलते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में गै त्योहार के नाम से प्रसिद्ध खतड़वा त्यौहार कब मनाया जाता है? तो इसकी है यहाँ पर स्पेसिफिक डेट 17 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे, उत्तराखंड में श्रावण माह के प्रथम दिन मनाया जाने वाला त्यौहार जिसमें 5 या 9 प्रकार के अनाजों का रोपण किया जाता है निम्न में से है। तो देखो, ये है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस टाइप के बिल्कुल अब बनते हैं। तो ये है आपका हरेला, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट, कुमाऊं में फसल काटने के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो देखो, फसल काटने के उत्सव में ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कलाई त्यौहार, यानी सी ऑप्शन हो गया आपका यहाँ पर 22 का राइट आंसर। बाकी है देखो, मरोज क्या है, ये है एक यहाँ पर पकवान है, ये है एक पकवान। आगे चलते हैं। गांवों की बीमारी से बचाने हेतु गढ़वाल में बैसाख माह में मनाए जाने वाला त्यौहार है। तो देखो दोस्तों, ये भी याद कर लो, गढ़वाल क्षेत्र में और बैसाख के महीने में ये मनाया जाता है। इसका क्या नाम है? ये है आपका सारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में श्रावण महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार। तो देखो, क्षेत्र याद कीजिए आप, जौनसार भाबर, और महीना याद कर लो श्रावण महीना। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि यार बताओ किस महीने में ये मनाया जाता है। तो ये कौन सा त्यौहार है? ये हो जाएगा आपका नुड़ाई उत्सव, यानी बी ऑप्शन हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संतान कल्याण के लिए बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो ये है यहाँ पर भिरौली, ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं। श्रावण एवं पौष महीने में लगातार 22 दिनों तक आयोजित होने वाला त्यौहार निम्न में से कौन सा है? तो ये है यहाँ पर बैंसी त्यौहार, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाद्र महीने में मनाया जाने वाला महासु देवता का त्यौहार है। ये क्वेश्चन ऐसे ही बना हुआ है, इसमें ये भाद्र महीना याद कर लेना। ये क्या है? ये है आपका जागड़ा त्यौहार है, किसका? महासु देवता। ये ऐसे भी याद कर लेना, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सितंबर के मध्य में मनाया जाने वाला त्यौहार जिसमें चंद शासन काल में स्थानीय लोग राजा को भेंट आदि दिया करते थे। तो इस त्यौहार का नाम है यहाँ पर ओलगिया। देखो, इसको घी संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, वैसे मिल जाएगा ऑप्शन में आपको ओलगिया, यानी ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से मकर संक्रांति त्यौहार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अब आओ पढ़ते हैं कथनों को। तो पहला कथन क्या है? इसे काले कौवा के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मकर संक्रांति माघ महीने की 1 गते को मनाई जाती है। हाँ बिल्कुल, देखो मकर संक्रांति में ही मनाते हैं। अगला, कुमाऊं क्षेत्र में इस दिन आटे के टेढ़े मेढ़े घुघुत बनाए जाते हैं। हाँ, ये भी कथन बिल्कुल राइट है, यानी सारे कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट, चैत महीने के प्रथम दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इस त्यौहार का नाम हो जाएगा आपका फूलदेई, या फिर जिसको फूल संक्रांति भी कहा जाता है, ए ऑप्शन राइट। किस त्यौहार का अन्य नाम ओलगिया है? तो ये हमने चेक कर लिया है, ऑप्शन नंबर बी घी संक्रांति का नाम है ओलगिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतोल त्यौहार का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो देखो दोस्तों, चैतोल कहाँ पर मनाई जाती है? ये मनाई जाएगी आपकी यहाँ पर, देखो जनपद हो जाएगा पिथौरागढ़। बाकी ये देखो लोहाघाट के आसपास शायद ये यहाँ पर मनाया जाता है, शायद क्या दोस्तों, लोहाघाट में ही शायद ये यहाँ पर मनाया जाता है। आगे चलते हैं। हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन जब छोटे छोटे बच्चे गांव में घरों की देहरी पर फूल डालने जाते हैं, तो ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये फूलदेई बोला जाता है इसको, फूल संक्रांत, यानी ये ऑप्शन राइट। खड़ी व बैठकी किस त्यौहार की 2 शैलियां हैं? तो ये है यहाँ पर होली, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ये हो जाएगा आपका बैंसी, सी ऑप्शन राइट।
किस त्योहार को गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से जाना जाता है? तो ये है यहाँ पर मकर संक्रांति, इसको जानते हैं गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से। आगे, कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के गांवों में जब बीमारी फैलती है तो गांव को बीमारी से बचाने के लिए नंदा देवी के दूतों का आवाहन किस त्योहार में किया जाता है? तो ये किया जाता है सारा त्योहार। एक यहाँ पर फैक्ट छूटा है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। देखो, दीपावली पर क्या करते हैं यहाँ पर? भेला नृत्य, कहाँ पर? गढ़वाल में। इस फैक्ट को अलग से नोट कर लो, दीपावली के अवसर पर किया जाता है यहाँ पर भेला नृत्य, तो इसको भी आप यहाँ पर कर लेना नोट। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है, इसमें हम करेंगे लोक भाषाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। करते हैं स्टार्ट। पहला है, निम्न में से अट्टा सट्टा गबर सड्डो क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? ये है यहाँ पर वैवाहिक परंपरा, यानी बी ऑप्शन हो गया आपका राइट आंसर। आगे, शोक एवं दुख की स्थिति में किस परंपरा का निर्वहन किया जाता है? तो ये है यहाँ पर अबाजू, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही युग्म को छांटिए। अब आओ छांट लेते हैं। पहला क्या है? देखो, अछाड़ा। तो इसमें देखो लेफ्ट राइट दोनों याद कर लेना। तो अछाड़ा किसको बोलते हैं? धारदार हथियार से वस्तु को काटने का आधार, ये है अछाड़ा राइट। अगला है चट्टी। यात्रा मार्गों पर पूर्व काल में बनाए गए विश्राम गृह या फिर विश्राम आश्रम, ये होता है चट्टी राइट। कुकुरालो, शिकारी कुत्तों के पालन पोषण हेतु जनता से वसूला गया कर, हाँ बिल्कुल राइट। सारे कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, गांव की चारों दिशाओं में भूमि पूजन करके विशेष प्रतीक गाड़े जाते हैं, निम्न में से क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये है आपका कैर बंधन, ए ऑप्शन राइट। बाकी देखो, कनिष्ठ सहायक ग्रुप में जुड़ जाना, इस नंबर पर कर देना आप यहाँ पर व्हाट्सएप में टेक्स्ट, लिंक भेज दूंगा, ऐड हो जाना। 50+ मेंबर्स ऐड हो चुके हैं, क्विज भी करते हैं। बाकी देखो दोस्तों, वीडियोस को कर देना यहाँ पर अधिक से अधिक आप शेयर, और बता देना कमेंट करके अपना स्कोर कार्ड। निम्न में से कुश्योल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अब आओ देख लेते हैं कथनों को। तो पहला क्या है? गढ़वाल में विवाहिता महिला द्वारा लाया जाने वाला पकवान कलियो, हाँ बिल्कुल राइट। अगला, जौनसार भाबर में विवाहिता महिला द्वारा लाया गया पकवान, इसको क्या बोलते हैं? समौण। देखो, अलग अलग जगह हैं, याद कर लेना। पूरे गढ़वाल में क्या है यहाँ पर? कलियो। सिर्फ और सिर्फ जौनसार भाबर वाले क्षेत्र में यह है समौण। अगला, कुश्योल गढ़वाल एवं कुमाऊं की सांस्कृतिक परंपरा का एक शब्द है, हाँ ये भी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी 5th का करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। पहाड़ों में बरसाती नदी को पार करने हेतु बनाया गया अस्थाई पुल है, तो इस टेम्पररी पुल को क्या बोलते हैं दोस्तों? म्यूनता, बी ऑप्शन राइट। देखो, आप सभी को लग रहा होगा, देखो इस टाइप के बिल्कुल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हम बिल्कुल टॉपिक्स को दोस्तों कवर कर रहे हैं। बस एक ही चीज़ है दोस्तों, बस चैनल को सपोर्ट करना, कंटेंट आप सभी के लिए लाते जाऊँगा। बाकी देखो, PDFs आपको एग्ज़ाम से पहले अवेलेबल कर दी जाएंगी, सारा सिलेबस की, जिसमें हिंदी भी होगी, हिंदी का पूरा सिलेबस होगा जिसमें PDF होंगी, और उत्तराखंड का भी आपको मिल जाएगा। आगे, ऋतुकालीन साग सब्जियां उगाई जाने वाले स्थान को क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? सगवाड़ा, सी ऑप्शन राइट। आगे, किसी बरसाती नदी या तालाब का पानी सूख जाने पर पत्थर युक्त भूमि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी रौखड़, इंपॉर्टेंट है। और देखो, एक होती है आपकी गजार भूमि, गजार भूमि ये हो जाएगी आपकी नदी के समीप। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा कथन पवाड़ा से संबंधित है? तो देखते हैं कथनों को। पहला है यहाँ पर, कुमाऊं मंडल में पवाड़ा को कटकू अथवा भड़गान बोलते हैं, राइट। अगला, गढ़वाल में किसी वीर योद्धा के अलौकिक अथवा पराक्रम से संबंधित गीत पवाड़ा कहलाता है, बिल्कुल राइट। पवाड़ा को का गायन ढोल दमाऊ के साथ किया जाता है, हाँ ये भी बिल्कुल राइट है, ढोल और दमाऊ यहाँ पर बजाए जाते हैं, सभी कथन सत्य हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपने की स्मृति को व्यक्त करने वाले गीत जो प्रायः कारुणिक होते हैं निम्न में से हैं? तो ये हो जाएगा आपका खुदेड़ गीत। तो ऐसे भी आ सकता है, देखो याद में गाया जाने वाला गीत है, ये है आपका खुदेड़। आगे, पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित गुफाएं जिनका उपयोग वन्य पशुओं अथवा मानव द्वारा निवास के रूप में किया जाता है, निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये डायरेक्टली क्या है आपका, गुफा का अगला नाम पूछ लिया है, ये है आपका ओडियार, ऑप्शन नंबर ए
राइट। ब्रिटिश शासन काल में उत्तराखंड निरुनिस्थानिक विवाह कहलाता था, तो ये क्या कहलाता था दोस्तों, ये कहलाता था आपका डोला विवाह, सी ऑप्शन राइट। पितरों का श्राद्ध अथवा पिंडदान से संबंधित पवित्र स्थान ब्रह्म कपाली किस जनपद में है, याद कर लो जगह, ये है आपका ब्रह्म कपाली और ये पड़ जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चमोली जनपद में। प्राचीन समय में पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों द्वारा पैदल समूह में मंडियों से खाद्यान्न आदि लाने की प्रथा को निम्न में से क्या बोला जाता था, तो ये क्या बोलते थे यहाँ पर डाकर, ऑप्शन नंबर ए। देखो डाकर शब्द का संबंध ऐसे भी आ सकता है, तो ये समझ लेना आप खाद्य के भंडारण से संबंधित है किसका, यहाँ पर डाकर का। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कुमाऊं के अधिकांश क्षेत्रों में वर पक्ष के बाराती द्वारा कन्या के घर के समीप पहुंचकर वधू के पिता द्वारा बिछाए गए कंबल पर दिया जाने वाला आर्थिक सहयोग निम्न में से क्या कहलाता था, तो इसको बोलते थे यहाँ पर कमलिया रुपया, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, कुमाऊं के कत्यूरी शासन काल में शासकों का प्रशासनिक भवन जहाँ से प्रजा को न्याय दिया जाता था वह क्या कहलाता था, तो इसको क्या बोलते थे थर्प। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं, अच्छे से करना इनको याद। आगे चलते हैं, कौन सा कथन गाड़ू घड़ी यात्रा के बारे में सही है, अब आओ फिर से देख लेते हैं कथन। पहला, यह एक चांदी का पात्र होता है, तो बिल्कुल होता है। अगला, टिहरी राज परिवार की महिलाओं द्वारा तिलों का तेल निकाला जाता है, इसमें टिहरी याद कर लो, बिल्कुल क्वेश्चन घुमा फिरा के कथनों वाले बन रहे हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल राइट है। अगला देखो, तिलों के तेल से बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के पावन मुहूर्त पर अखंड ज्योति जलाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पर जलाई जा रही है, बद्रीनाथ धाम में, तो ये भी राइट है, डी उपयुक्त सभी कथन हो जाएंगे सत्य। 19 का है डी राइट। आगे, गाड़ू घड़ी यात्रा का संबंध निम्न में से किन दो जनपदों से है, अब एक तो कंफर्म हो चुका है बद्रीनाथ यानी चमोली है ही है, दूसरा हो जाएगा टिहरी, ए ऑप्शन राइट। देखो अगर जिसने यहाँ पर क्वेश्चन देखा है ऑप्शन नंबर बी, तो वो तो इसको एलिमिनेशन के माध्यम से भी क्वेश्चन को कवर कर सकता था। आगे चलते हैं, जौनसार भाबर क्षेत्र में घर जवाई के परिवार के सदस्य या उसके सहायक को क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर कठाला, बी ऑप्शन राइट। आगे, तीव्र वेग हवाएं जिनसे छिटपुट वर्षा होती है निम्न में से क्या कहलाती है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर ओडल, सी ऑप्शन राइट। आगे, दो पहाड़ियों के मध्य की भूमि या फिर खाई, तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं खनियट, बी ऑप्शन राइट। आगे, उत्तराखंड में स्याह पट्टा प्रथा का संबंध है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हो जाएगा विवाह संस्कार है, नाम है स्याह पट्टा। आगे, उत्तराखंड में भूटांतिक जनजाति समुदाय की पाश्चात्य जगत की रात्रि क्लबों के समान कुमार कुमारी मिलन ग्रह प्रथा कौन सी है, तो देखो कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित है यहाँ पर किसमें, भोटिया जनजाति में, और ये क्या है आंसर रणबड़ या फिर रंगबंग प्रथा, ए ऑप्शन राइट आंसर। प्राकृतिक रूप से बना तालाब जो पशुओं के लिए पानी पीने के उपयोग में आता है, तो इसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, यहाँ पर खाल, ऑप्शन नंबर बी राइट। देखो आप सभी ने देखा होगा चाल खाल का संरक्षण भी पूछ लेते हैं कभी कभी, वो है जल संचयन से, यानी एक देखो गड्ढा बनाया जाता है जिसमें यहाँ पर पानी एकत्रित रहता है, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर खाल। आगे चलते हैं, सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है यहाँ पर गूल, यानी सी ऑप्शन राइट। बरसाती पानी का स्रोत, तो इसको बोला जाता है छोया। आगे चलते हैं, हाथ से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की, तो ये बिल्कुल इजी है, ये हो जाएगा आपका जंदरी या फिर जाक, वैसे तो मिलेगा आपको जंदरी, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। आगे, सही युग्म को छांटिए, आओ देख लेते हैं, बगड़, नदी का रेतीला तट, इसको क्या बोलते हैं बगड़। अगला है सिमार, इसको बोलते हैं दलदली भूमि, राइट हो जाएगा। अगला है सेलीफाट, शीतल छाया वाला भूभाग, हाँ बिल्कुल राइट है, सारे कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
राज्य की कुमाऊनी भाषा में झोई शब्द का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये तो आई होप लगभग मान के चलो कुमाऊँ क्या फिर ये गढ़वाली भाषा में भी ये सभी का यहाँ पर फेवरेट यहाँ पर खाने की चीज़ होगी। तो ये क्या है आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये है आपका खाद्य पदार्थ झोई भात यहाँ पर बोला जाता है इसको। आगे उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है, तो शायद ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है अनाज भंडारण या फिर संग्रहण से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड की कुमाऊनी भाषा में झोई शब्द का संबंध किससे है? तो ये अभी कर ही लिया है, खाद्य पदार्थ से, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सावा नाम मिलता है, तो ये क्या है दोस्तों? ये है आपकी झंगोरे की खीर, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? छावा। आगे, भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के अनुसार कुमाऊनी की बोलियां निम्न में से हैं कि तो कितनी हैं? तो पहले तो देख लो आप डॉक्टर त्रिलोचन पांडे कौन है? ये हैं आपके भाषा वैज्ञानिक, और इनके अनुसार क्या है यहाँ पर नंबरिंग कितनी है? ये हो जाएगी आपकी 12, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे, निम्न में से कौन सी बोलियां कुमाऊनी भाषा के अंतर्गत आती हैं? तो बोलियों से एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। तो 36 का आंसर देख लो, कुमैया बिल्कुल है, सौरियाली ये तो बोली जाएगी पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में। अगली है आपकी सिराली या फिर अस्कोडी, तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त, सभी आएंगी आपकी कुमाऊनी भाषा के अंतर्गत। आगे चलते हैं। दनपुरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है? ये मुझे ध्यान है 2022 के किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो दनपुरिया हो जाएगी आपकी बागेश्वर। निम्न में से किस बोली पर नेपाली भाषा का प्रभाव है? तो देखो पिथौरागढ़ के आसपास वाली ये जो भी बोलियां हैं इसमें यहाँ पर मुख्य रूप से पड़ेगा यहाँ पर प्रभाव नेपाली भाषा का, तो ये है आपकी अस्कोडी, ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे, दी गई बोलियों में से कुमाऊनी भाषा की बोलियां कौन सी है? तो इसमें देखो चौगरखिया बिल्कुल है, गंगोई भी है, खसपराजिया भी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे, कुमाऊं एवं गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली गढ़वाली एवं कुमाऊनी का मिला जुला रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगी आपकी मज कुमैया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, बाकी देखो भावरी भाषा ये किसमें प्रचलित है? ये हो जाएगी आपकी बोक्सा जनजाति। इसी प्रकार एक और है, ये हो जाएगी आपकी रच भैंसी, तो ये फैक्ट के माध्यम से अलग से नोट कर लो। बाकी देखो जनजातियों वाला भी टॉपिक यहाँ पर अपलोडेड है, टॉपिक वाइज उत्तराखंड जीके वाली प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस एमसीक्यूज के माध्यम से देख लेना। आगे, दक्षिणी कुमाऊं वर्ग की बोलियां निम्न में से कौन सी है? तो देखो दक्षिणी कुमाऊं यानी अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया है बोक्सा जनजाति, तो ये उस हिसाब से कर लो, ये हो जाएगी आपकी रज भैंसी, ए ऑप्शन राइट। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने बोली की दृष्टि से गढ़वाली को कितने वर्गों में बांटा है? अनदर इम्पोर्टेंट, किसने बांटा है? डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन के द्वारा, और कितने वर्गों में ये बांटा हुआ है? तो ये बांटा है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 8 वर्गों में, सी हो जाएगा 42 का राइट आंसर। गढ़वाली भाषा की बोलियां निम्न में से कौन सी है? एक हो जाएगी नागपुरिया और दसोलिया, बधाड़ी और राठी, और हो जाएगी सलाड़ी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगरी एवं तेहरियाली किस बोली के अंतर्गत आती हैं? तो ये तो इजी हो जाएगा बिल्कुल, ये है आपकी गढ़वाली के अंतर्गत, ये यहाँ पर आ जाएंगी। विकास की दृष्टि से गढ़वाली साहित्य को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो विकास की दृष्टि से यहाँ पर बांटा गया है 5 वर्गों में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाल क्षेत्र में लोकोक्तियों को क्या बोला जाता है? तो गढ़वाल क्षेत्र में क्या बोलते हैं यहाँ पर? अखाड़ा पखाड़ा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, कौन सा युग्म सुमेलित है? अब आओ देख लेते हैं। पहेलियाँ इसको क्या बोलते हैं? आड़ा या फिर एण? करेक्ट हो जाएगा। लोकवार्ता को पंडुली, राइट, ये याद कर लो, लोकवार्ता को पंडुली बोलते हैं। ए और बी दोनों सत्य हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? बिल्कुल आसान हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी भोजपुरी हमारे राज्य की भाषा यहाँ पर नहीं है, सॉरी बोली नहीं है। तो फ्रेंड्स वीडियो हो चुका एंड, पसंद आया तो एक वीडियो को कर देना शेयर और एक जरूर से कर देना कमेंट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।